देखो बेटा, नया चैप्टर शुरू करना है, तुम सबको पता चल ही गया होगा, ठीक है। आशु बेटा, आप भी रोज नहीं आते हो मेरी क्लास में। कोई नहीं बेटा सुप्रिया, ठीक है, जितने चले उतने चला लो। आप सब लोगों ने फंक्शंस पढ़ रखा है, ठीक है। अगर मैं ये बोलती, सपोज मैंने एक फंक्शन दिया है आपको x+3, ठीक है, और मैं कह रही हूँ कि मेरे को इस फंक्शन की वैल्यू बताओ एट x=3। बताओ। 6। 6। तुम क्या करते हो, x की वैल्यू पुट कर देते हो, तो f3 बेसिकली क्या हो जाएगा, 3+3 मतलब 6, ठीक है। ये तो तुमने क्या किया, एग्जैक्टली 3 पर निकाल दी वैल्यू, ठीक है। कोई पूछ ले भाई मुझे एग्जैक्टली 3 पर नहीं चाहिए, मुझे तो 3 के नेबरहुड में चाहिए। नेबरहुड मतलब आसपास। आसपास, आसपास मतलब बहुत थोड़ा सा डिफरेंस, 2.99999 बिल्कुल 3 के पास है ना। ऐसे ही 3.0000001 ये भी बिल्कुल 3 के पास है। तो वो डिमांड कर रहा है कि मेरे को तो ना बिल्कुल 3 के आसपास चाहिए, मुझे 3 पे नहीं चाहिए एग्जैक्ट, ठीक है। तो हम आसपास भी निकाल सकते हैं। आसपास हम दो तरीकों से निकाल सकते हैं, क्या दिख रहा है सबको, नंबर लाइन पे देखो, 3 के आसपास दो आसपास दिख रहे होंगे बेसिकली तुम्हें, एक तो ये वाला आसपास और एक ये वाला आसपास, सबको दिख रहा है, यस मैम। यस मैम। ठीक है। यस मैम। देखो आसपास के लिए क्या करते हैं, पहली बात तो ऐसे लिख देते हैं x टेंडिंग टू 3। इसका मतलब क्या है, x जो है 3 के पास अप्रोच कर रहा है, या यूं बोल दो 3 को अप्रोच कर रहा है, बट एग्जैक्टली 3 नहीं है। क्या इतनी बात सबको समझ आई? यूं कोई लिख देगा यस मैम। ये तो है एग्जैक्टली 3, और यूं कोई लिख देगा मतलब 3 की तरफ पहुंच रहा है, ठीक है, 3 की तरफ पहुंच रहा है, एग्जैक्टली 3 नहीं है। क्लियर है? तो कैसे निकालोगे, देखो बेसिकली ये आसपास की जो हम वैल्यूज निकालते हैं ना, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब क्या है कि एग्जैक्टली 3 पर तो नहीं निकाली मैंने, आसपास मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली इस फंक्शन की, ठीक है। 3 के आसपास इस फंक्शन की वैल्यू यूजिंग लिमिट कंसेप्ट मैंने निकाल ली। अब मेरे को एक बात बताओ, तुमने बता दिया भाई दो एरिया है, तुम अप्रोच 3 को इधर से भी कर सकते हो, तुम अप्रोच 3 को इधर से भी कर सकते हो, राइट। जब हम राइट हैंड साइड से अप्रोच करके ये वैल्यू निकालेंगे, उसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट। नाम से ही पता चल गया, राइट से आ रहे हो मतलब राइट हैंड लिमिट। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करके फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे 3 के आसपास, तो उसको क्या बोल दोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL। ठीक है। इतनी चीज क्लियर है? राइट हैंड यस लिमिट मैम। मतलब राइट यस से मैम। अप्रोच कर रहे हो, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हो। अच्छा दूसरी बात, लेफ्ट हैंड लिमिट को दिखाओगे कैसे, देखो x टेंडिंग टू 3 नेगेटिव, ठीक है। ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि तुम लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हो। राइट हैंड लिमिट को कैसे दिखा दोगे अब, 3 पॉजिटिव। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। यस राइट मैम। हैंड लिमिट में एक पॉजिटिव साइन लगा देना, लेफ्ट हैंड लिमिट में एक नेगेटिव साइन लगा देना। अच्छा दो बातें हो गई। थर्ड बात क्या है, जब भी आप लिमिट्स निकालोगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो ये जो लिमिट है बेसिकली इसी के लिए दो पार्ट हैं, LHL और RHL। जब ये दोनों इक्वल आएंगी तभी हम बोलेंगे क्या, कि फंक्शन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। क्लियर है इतनी बात? अगर आपका RHL इक्वल्स टू LHL आया तभी आप ये बोलोगे कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। कोई नहीं रितिका बेटा, ठीक है, ठीक है। अगर आपकी ये दोनों इक्वल नहीं आती हैं तो आप बोल दोगे लिमिट एग्जिस्ट करती ही नहीं है। क्लियर है इतनी चीज? और इक्वल तो है ही, और ये होनी कैसी चाहिए आपकी, फाइनाइट वैल्यूज, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट आ रही है, ठीक है, फाइनाइट वैल्यूज होनी चाहिए। क्लियर है इतनी बातें? क्या क्या यस बताया मैम। मैंने? मैंने बताया कि हमें एग्जैक्टली 3 पर वैल्यू नहीं चाहिए थी फंक्शन की, मुझे उसके आसपास वैल्यू चाहिए, ठीक है। आसपास वैल्यू निकालने के लिए मैंने कॉन्सेप्ट कौन सा यूज किया है, लिमिटिंग वैल्यू का, ठीक है। तो मैं एक तरफ तो क्या कर रही हूँ, राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रही हूँ 3 को, एक तरफ क्या कर रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रही हूँ 3 को, ठीक है। राइट हैंड वाली को मैंने बोल दिया राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड वाली को मैंने बोल दिया लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर दोनों इक्वल आ जाती हैं तो मैं बोल दूंगी लिमिट इस फंक्शन की एग्जिस्ट कर रही है। अगर इक्वल नहीं है तो मैं क्या बोल दूंगी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। अब देखो ग्राफ से समझते हैं सीधा पहले। देखो ये ग्राफ है,
मैं जो निकालना चाह रही हूँ ना वो ये है, x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x, ठीक है। तो कैसे करोगे? LHL देख लेते हैं, RHL देख लेते हैं। अगर LHL इक्वल्स टू RHL आ गया इसमें, इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अभी वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं हम, सिर्फ ये देख रहे हैं कि एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। वैल्यू अपने आप पता चल जाएगी ग्राफ से। तो चलो पहले क्या करोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव fx, ये कौन सी लिमिट है? LHL 1 की तरफ अप्रोच करो लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड ये वाली है, इस तरफ से अप्रोच करोगे, देखो कर रही हूँ अप्रोच, ठीक है। मैं 1 की तरफ अप्रोच कर रही हूं, तो ये जो fx है, बेसिकली fx क्या है, ये ग्राफ, इसको y मान लो, ठीक है। एक तरीके से यूं मान लो ये y की वैल्यूज हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं x की वैल्यूज की तरफ अप्रोच कर रही हूँ। तो जब मैं x की वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच कर रही हूँ, तो मेरा ग्राफ कहाँ जा रहा है? ध्यान से देखो, जब हम इधर इस तरफ आगे जा रहे हैं इस तरफ, तो ग्राफ हमारा कैसे जा रहा है? जा रहा है कि नहीं जा रहा? ऊपर की ओर। ऊपर की तरफ। जा कहां तक रहा है? 1 तक ही देखना है हमें। क्या मैं बोल दूं कि ये किसको अप्रोच कर रहा है? 2 को, राइट। दैट मींस LHL कितना हो गया? 2, ठीक है। ये थी हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब आ जाओ राइट हैंड पे, चलो ऐसे ही तुम राइट हैंड पे देखो। राइट हैंड से क्या करो, 1 की तरफ अप्रोच करो। राइट हैंड से करेंगे, आएंगे इधर, आएंगे इधर, आएंगे, चलो यहां तक आगे मान लो। तो ग्राफ कैसे जा रहा है? ऐसे, सबको दिख रहा है? नीचे की तरफ कहां तक जा रहा है? 2 तक। मतलब तुम बोल सकते हो कि ये भी 2 को ही अप्रोच कर रहा है, यस मैम। ठीक है। दैट मीन्स RHL भी क्या आ गई आपकी? 2 आ गई। इसका मतलब LHL इक्वल्स टू क्या है? RHL। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और तुम्हें पता चल गया होगा किसके इक्वल है लिमिट? 2 के इक्वल है। LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू 2, और वही क्या है आपकी लिमिटिंग वैल्यू। क्लियर है? क्लियर है बेटा? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है। और देखो और ग्राफ हैं अभी, उसमें समझ लेना अगर नहीं हो तो। इधर आ जाओ, देखो यहाँ पे 2 चीज निकालेंगे, ठीक है। पहली तो क्या, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या निकालूं? LHL और RHL। पहले LHL निकालते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव f ऑफ x। उसके बाद ये निकालेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, ठीक है। करो चलो, पहले 0 को अप्रोच करो लेफ्ट हैंड साइड से। जब इधर से अप्रोच करेंगे तो देखो आपका ग्राफ किस तरफ अप्रोच कर रहा है? क्या 1 की वैल्यू पे अप्रोच कर रहा है? यस मैम। जैसे जैसे मैं 0 के पास जा रही हूँ, तो ये ग्राफ कहाँ जा रहा है? 1 की तरफ। दैट मीन्स इसकी वैल्यू तो आ गई 1, ठीक है। अगर मैं इसी तरीके से राइट हैंड साइड से अप्रोच करूं, तो मेरे को बताओ कहाँ अप्रोच करेगा fx आपका? 1. हाँ, इधर से अप्रोच कर रही हूँ मैं 0 पे, तो ग्राफ कहाँ जा रहा है आपका? 1 की तरफ। दैट मीन्स ये भी आपका आ गया 1। दैट मीन्स मैं कह सकती हूँ LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू 1। एक तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और किसके इक्वल होगी? 1 की। 1 के। क्लियर है? अब देखो 3 पे देखना, यहाँ पे फर्क पता चलेगा। इस बार हम निकाल रहे हैं लिमिट x टेंडिंग टू 3 f ऑफ x। तो मैं दोबारा दोनों चीजें LHL और RHL निकालूंगी। LHL क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 3 नेगेटिव f ऑफ x, ठीक है। ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x। चलो अप्रोच करो। हाँ अशु, ठीक है। देखो जब आप लेफ्ट हैंड साइड से 3 को अप्रोच कर रहे हो, जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो, ठीक है। तो ग्राफ कहाँ जा रहा है? ये वैल्यू क्या है? 1। 1 ही है, ठीक है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड से तो 1 ही आ रही है। लेकिन जब आप राइट हैंड साइड से जा रहे हो, तो ग्राफ कहाँ है? देखो ये वैल्यू 2 है यहाँ, ठीक है। तो क्या तुम्हें दिख रहा है ग्राफ 2 को अप्रोच कर रहा है? यस मैम। दैट मीन्स RHL क्या हो मैम गया? एक बार वापस बता दो। हाँ बेटा बता रही हूँ। देखो जब आप लेफ्ट हैंड साइड से 3 पे जा रहे हो, तो ग्राफ किधर जा रहा है? यहां से आप 3 पे जा रहे हो, तो ग्राफ जा रहा है 1 पे ही है, राइट। ये 1 ही है। जब आप राइट हैंड साइड से 3 को अप्रोच कर रहे हो, तो ग्राफ कहाँ है? ये आपका 2 वैल्यू है। तो ग्राफ क्या 2 वैल्यू को डिनोट नहीं कर रहा? 2 वैल्यू को अप्रोच नहीं कर रहा, ऐसे यस कह सकते हैं मैम। हम। दैट मीन्स आपकी राइट हैंड लिमिट तो 2 आ गई, आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ गई। इसका मतलब LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो इस केस में आपकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। क्लियर हुआ? Yes, ma'am.
Yes, ma'am. ओके, एक और Yes, ग्राफ है ma'am. वो देख लो, देखो इससे अच्छे से समझ आएगा। पहली बात तो देखो बेटा, कहीं तुम्हें ऐसे दिखे नजर आ जाए ना, एक तो ओपन सर्कल, ठीक है, और एक मिले क्लोज सर्कल। तो ये क्लोज सर्कल का मतलब होता है कि फंक्शन की 1 पे वैल्यू है ये, इसके कोरस्पॉन्डिंग मान लो यहाँ 2 होगा तो तुम बता दो कि 2 वैल्यू है फंक्शन की, ठीक है। ओपन सर्कल का मतलब होता है कि इस पॉइंट पे फंक्शन की कोई वैल्यू ही नहीं है, राइट। इतनी चीज क्लियर हुई। ओपन सर्कल मतलब कोई वैल्यू नहीं है, क्लोज जहां पे मिल गया इसका मतलब उस पॉइंट पे वो वैल्यू है। अब जैसे फिगर में देखो, देखो ये ओपन है, ठीक है, इसको ओपन मानना नीचे वाले को। अगर मैं ये पूछूं एफ एक्स की वैल्यू बताओ मुझे एट एक्स इक्वल्स टू -1, सबको दिख रही है डॉट कहीं पे? -1. देखो -1 पे वैल्यू पूछ रही हूँ, -1 पे वैल्यू देखो कहाँ है, ये डॉट देखो, ये डॉट बेसिकली -1 पे वैल्यू है एफ एक्स की, और ये किसके इक्वल है? 2 के इक्वल। इतनी चीज क्लियर हुई? नहीं हुई? Yes, एक बार दोबारा ma'am. बताओ। ये जो डॉटेड पॉइंट है आपका, मतलब ये डॉट जो बनी हुई है, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो भी ग्राफ है, जिस ये देखो x+1 का ग्राफ है बेसिकली, तो ये जो भी ग्राफ है इसकी ग्राफ की फंक्शन की x इक्वल्स टू -1 पे वैल्यू ये डॉट शो कर रहा है, ठीक है। -1 पे कोई 1 पे पूछ लेगा तो ये वाला डॉट शो कर रहा है 1 पे, ठीक है। कोई 2 पे पूछ लेगा तो ये वाला डॉट जो है ये 2 पे वैल्यू शो कर रहा है। क्लियर हुई? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो -1 पे क्या दिख रही है तुम्हें वैल्यू? ये डॉट है 2 पे। 1 पे क्या दिख रही है? 1 पे भी 2, लेकिन 2 पे क्या दिख रही है? 3. 3. हाँ 3। क्लियर है? इतनी चीज क्लियर हुई? ठीक है, अब आ जाओ लिमिट्स पे। पहली चीज है लिमिट x टेंडिंग टू -1 f ऑफ x, ठीक है। तो क्या करोगे? पहले LHL निकालो और फिर RHL निकालो। मतलब क्या? पहले मैं क्या कर रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रही हूँ -1 पे करो। जब तुम यहां से जाओगे -1 पे तो तुम इधर अप्रोच करो तो ग्राफ कहाँ जा रहा है? देखो ग्राफ जा रहा है कहाँ पे, यहाँ आके रुक जा, कहाँ जा 1 रहा है? पे। हाँ, ग्राफ अप्रोच कर रहा है 1 पे। जब तुम राइट हैंड साइड से -1 की तरफ आओगे, जब तुम राइट हैंड साइड से -1 की तरफ आ रहे हो, आ रहे हो, आ रहे हो, तो बेसिकली ग्राफ कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ अप्रोच कर रहा है? क्या 2 पे कर रहा है? राइट। इसका मतलब LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, दैट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? इसी तरीके से 1 पे बताओ, लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx निकालना है मुझे। LHL बताओ और RHL बताओ। LHL 2. है। हाँ दोनों 2 है, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दोनों तरफ से जब 1 पे अप्रोच कर रहे हो, तुम यहां से जा रहे हो 1 पे तो ग्राफ भी आपका 2 पे अप्रोच कर रहा है, इधर से जा रहे हो 1 पे तो ये वाला ग्राफ भी कहाँ जा रहा है? 2 पे ही अप्रोच कर रहा है, तो दोनों ही 2 है। अच्छा, एट x इक्वल्स टू 1 फंक्शन की वैल्यू क्या थी? हाँ देखो ये डॉट हटा, ये हटा दो मेरा। एट x इक्वल्स टू 1 ये डॉट कहाँ शो कर रहा है तुम्हें? 2 पे, राइट। दैट मीन्स अगर कोई पूछ ले एट x इक्वल्स टू 1, ये तो मैं टेंडिंग टू 1 निकाल रही हूँ, एग्जैक्टली 1 पे नहीं निकाल रही वैल्यू, ठीक है। हाँ निखिल बेटा, पहला ये मैं x इक्वल्स टू 1 पे पूछ रही हूँ तो वैल्यू क्या है आपकी? 2 ही है। इसमें तो तीनों ही सेम आ गए, राइट, बट जरूरी नहीं है तीनों सेम आए, ठीक है। fx की वैल्यू डिपेंड नहीं करती है LHL और RHL पे, ये इंडिपेंडेंट होते हैं दोनों आपस में, इक्वल भी आ सकती है, नहीं भी आ सकती है। नेक्स्ट केस में देखो, इसमें देखते हैं कैसे आ रही है। अगर हम ये देख लें लिमिट x टेंडिंग टू 2 f ऑफ x, अब ये बताओ LHL और RHL बताओ। देखो जब 2 पे लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हो, ध्यान से देखो ग्राफ कहाँ जा रहा है? 3. 3 पे। जब 2 पे राइट हैंड साइड से आओगे, ध्यान से देखना इस बार ग्राफ कहाँ जाएगा, बताओ कहाँ जा रहा है? जब तुम 2 को अप्रोच कर रहे हो तो ग्राफ कहाँ जा रहा है? मैम 3 पे। नहीं बेटा, 3 पे ऊपर तो कोई ग्राफ ही नहीं है, यहाँ तो कुछ ग्राफ है ही नहीं, नीचे है ग्राफ, तो ध्यान से देखो नीचे है, सबको दिख रहा होगा। निखिल माइनस व्हाट? Yes, ma'am. देखो तुम 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हो तो ग्राफ कहाँ जा रहा है? क्या माइनस इंफिनिटी नहीं जा रहा? ठीक है, यस मैम। ये चीज देखो ध्यान से, ये माइनस इंफिनिटी, ये इस लाइन को टच नहीं करेगा, इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। और ये माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ये
नीचे वाली साइड जा रहा है, नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस, राइट। अगर ऊपर होता तो पॉजिटिव ले लेते, नीचे जा रहा है तो हमने माइनस साइन लगा दिया। तो ये क्या कर रहा है, आपको माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। क्लियर है। और अगर इसमें मैं ये पूछ लूं एट x इक्वल्स टू 2, मेरे को फंक्शन की वैल्यू बताओ। 3. 3, ठीक है। तो अगर मैं ये पूछूं क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, Yes, ma'am. नहीं बेटा, लिमिट कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, ये तो 3 है, ये माइनस नेगेटिव नहीं नेगेटिव कर इंफिनिटी, राइट। ये दोनों इक्वल होने चाहिए। और पहली बात वैसे भी ये फाइनाइट होना चाहिए था, ठीक है। क्लियर है। ग्राफ से ऑब्जर्व करना आया, हम डायरेक्टली लिमिट्स निकाल सकते हैं और देख सकते हैं लिमिट किसकी एग्जिस्ट करेगी किसकी नहीं करेगी। ग्राफिकल अप्रोच क्लियर हुआ। Yes, ma'am. यस ठीक मैम। है। चलो, अच्छा तुम्हें वैल्यू ऑफ फंक्शन का पता चल गया। देखो इसमें वैल्यू ऑफ फंक्शन हमारी डिफरेंट आ रही थी, नहीं इक्वली आ रही थी, इसमें भी वैसे इक्वली आ रही है। इसमें बताओ वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या आ रही थी, इसमें भी तुम्हारी इक्वली आ रही है। चलो कोई नहीं, मैंने तुम्हें बता दिया कि जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है वो डिपेंड नहीं करती लिमिट ऑफ फंक्शन पे। एलएचएल आरएचएल आपका कुछ आ रहा हो उससे कोई मतलब नहीं है, फंक्शन की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, ठीक है। क्लियर है। ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन तो आपका डिफाइंड ही ना हो, लेकिन जो लिमिट है वो क्या हो जाए, आपकी डिफाइंड हो जाए। देखो एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज आपका क्वेश्चन ये है, ठीक है। पहले सिर्फ क्वेश्चन इतना है, वो लिमिट तो बाद में लगाना, पहले सिर्फ एफ एक्स दे रखा है आपको ये, ठीक है। हमें देखना है फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं है। मैंने पूछा है एट एक्स इक्वल्स टू 2, क्या फंक्शन डिफाइंड है, क्या फॉर्म बन रही है जब 2 पुट कर रहे हो एफ एक्स में। भाई 0/0 आ रहा है। 0 बाय, देखो ये आगे बताऊंगी कि 0/0 एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है। तो 0/0 फॉर्म आ रही है, दैट मीन्स फंक्शन आपका क्या है, डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है, नॉट डिफाइंड। क्लियर है। लेकिन जब हम लिमिट निकालेंगे ना, तो लिमिट इसकी फाइनाइट वैल्यू आएगी। लिमिट आप कैसे निकालोगे बताती हूँ, देखो अभी वैसे देख लो कैसे निकाल रही हूँ, आगे मेथड्स करेंगे। x² - 4 को क्या लिख सकते हो, x+2 और x - 2 अपॉन में x - 2 है, ये कट जाएगा तो बेसिकली ये पोर्शन बचेगा आपका, ठीक है, x+2। तो यहाँ क्या करते हो आप, डायरेक्टली 2 पुट कर देते हो तो आपका आंसर आएगा 4। तो देखो मैं बताना क्या चाह रही हूँ कि फंक्शन हमने देखा, फंक्शन तो डिफाइंड ही नहीं था x = 2, लेकिन मैंने लिमिट एक फाइनाइट वैल्यू निकाल ली। दैट मीन्स फंक्शन और लिमिट आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट। क्लियर हुई ये चीज, यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। यस मैम। देखो ये 7 बेटा इंडेटरमिनेट फॉर्म होती है आपकी। एक्चुअली इंडेटरमिनेट फॉर्म क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि इनकी कोई वैल्यू फिक्स्ड हमें पता नहीं चल पाती, राइट। ऐसी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं मिलेगी। 0/0 आपको कहीं लिखा मिल गया तो आप नहीं बता पाओगे कि उसकी फिक्स्ड वैल्यू क्या है। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आपको मिल गया, आप नहीं बता पाओगे। ऐसे ही इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी मिल गया, आप नहीं बता पाओगे, राइट। ये 3 आपके सिलेबस में हैं अभी, ये आप अगली क्लास में पढ़ोगे। देखो सपोज करो 0/0 का समझा देती हूँ, ठीक है। 0 × 1 क्या होता है, मैम हॉस्पिटल रूल होता है ना कोई, हाँ, हॉस्पिटल रूल। अब वो बिल्कुल लास्ट पे पढ़ोगे तुम, वो बेसिकली वो रूल से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं 95%, ठीक है। तो इसीलिए वो लास्ट में कराया जाता है, अदरवाइज तो तुम दूसरे मेथड को समझोगे ही नहीं, ठीक है। वो डिफरेंशिएशन बेस्ड है, तो डिफरेंशिएशन भी तुम अच्छे वाला नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ोगे, उसके बाद फिर वो रूल ठीक रहता है बताना। 0.2 × 0 × 2 क्या होता है, 0। 0 × 3 क्या होता है, 0। 0 × 4 क्या होता है, 0। 0 × 5 क्या होता है, 0। सबको पता है ये चीज। यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 = 0/0। यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 = 0/0। यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 = 0/0। यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 = 0/0। और यहां से क्या लिख सकती हूँ, 5 = 0/0। क्लियर है। सब कुछ 0/0 के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब तो 1 = 2 = 3 = 4 = 5 होना चाहिए। कैसा होता है, नहीं होता ना। नो मैम। तो ये जो है वैसे नॉट डिफाइंड ही होती है, ठीक है। लेकिन जब हम लिमिट्स का केस डिस्कस कर रहे हैं ना, तो लिमिट्स में हम ये नॉट डिफाइंड कब होएगा, जब एग्जैक्ट 0 अपॉन में एग्जैक्ट 0 होएगा, राइट, तब होएगा ये क्या, नॉट डिफाइंड। अच्छा एक चीज और, अगर 0/0 नहीं देखना तो तुम्हें पता है समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। नहीं इंफिनिटी नहीं होता है। सब इन्फिनिटी पढ़ाते हैं बट इन्फिनिटी नहीं होता। Not defined. हाँ नॉट डिफाइंड होता है, डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी कब होता है बेसिकली ये,
जब ऐसे लिखा हो 1 by ना, 0. मतलब जीरो से थोड़ा सा बड़ा, लिमिट वाले पोर्शन में आ जाते हो ना, तब तुम इसको इन्फिनिटी बोलते हो, 1/0 पॉजिटिव और 1/0 नेगेटिव। क्लियर है? इस केस में इसको, और इसको भी यूं नहीं बोलोगे इक्वल्स टू इन्फिनिटी, इक्वल्स टू कभी भी नहीं लिखते इन्फिनिटी को। x इक्वल्स टू इन्फिनिटी लिख सकते हो क्या? इन्फिनिटी तो इतना बड़ा है जिसको हम पता ही नहीं कर सकते, किसी चीज के इक्वल लिख सकते हो उसको? नहीं। यहाँ पे भी तुम क्या लिखोगे इसको, 1/0 पॉजिटिव टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, मतलब ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। एग्जैक्टली इन्फिनिटी नहीं है, इन्फिनिटी की तो वैल्यू ही नहीं पता हमें। इसको भी क्या लिखोगे, ये किसको अप्रोच करेगा, यहाँ जीरो नेगेटिव है तो ये माइनस इन्फिनिटी को करेगा। क्लियर है? ठीक है, तो जब तुम्हें पता है यहाँ पे 0/0 है, मतलब समथिंग बाय जीरो, इस जीरो को छोड़ दो, समथिंग बाय जीरो है, दैट मींस यहां से भी तुम ये लॉजिक लगा सकते हो भाई ये क्या है, ये तो नॉट डिफाइंड है। क्लियर है? तो ऐसी कुछ फॉर्म्स होती हैं जिनकी एग्जैक्ट आंसर्स हमें नहीं पता, ठीक है, मैथमेटिक्स में नहीं पता, ये 7 हैं बेसिकली वो। जब भी तुम क्या करते हो, लिमिट निकालते हो, ठीक है, जैसे इसी क्वेश्चन में था, जब तुम निकाल रहे थे लिमिट, तो पहले तो तुम क्या कर रहे थे, इसमें पुट कर रहे थे, राइट? मैंने फंक्शन की वैल्यू पूछी थी 2 पे, एट x इक्वल्स टू 2, तो तुम्हारा आंसर आ गया 0/0, तुम अटक गए यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद तुम सॉल्व नहीं कर सकते ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, यूजिंग लिमिट क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। लिमिट से आंसर्स हमारे मिल जाएंगे, फाइनाइट आंसर्स ही मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, देखो इसको मैं यहां भी लिख सकती हूँ, x + 2 x - 2 अपॉन x - 2 लिख सकती हूँ ना मैं, फैक्टराइज ही किया ऊपर वाला। Yes, ma'am. मैंने बोला है एट x इक्वल्स टू 2 इसकी वैल्यू मुझे बताओ, तुम क्या करते हो, x की वैल्यू पुट करते हो, तुम पुट करो एक बार, 2 + 2 2 - 2 अपॉन 2 - 2 यही आएगी। ये क्या हो जाएगा, 4 × 0 अपॉन 0 यही बनेगा। ठीक है, तो क्या तुम ऐसे कट कर सकते हो क्या इसको? No, ma'am. जीरो जीरो को ऊपर नीचे कट नहीं कर सकते, मैथ्स में अलाउड ही नहीं है, ठीक है, तो हम नहीं कर सकते इसको अब सॉल्व। लेकिन लिमिट पे आओ एक बार, जब तुम लिमिट लगाओगे, ठीक है, अब तुम क्या करोगे, 2 पुट करो एक बार। तुम्हें क्या पता है कि x एग्जैक्टली 2 नहीं है, नहीं है ना? हाँ हो सकता है, Yes, अंशु ma'am. बेटा 0 ही आ जाएगा, 0/2। तो कहाँ चले गए तुम, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? आप x एग्जैक्टली 2 पुट नहीं कर रहे, आप अप्रोच कर रहे हो, ठीक है। ये जो ब्रैकेट्स तुम्हारे 0/0 बन रहे थे, ये बन किस लिए रहे थे, क्योंकि तुम 2 पुट कर रहे थे, पर लिमिट में तो तुम एग्जैक्टली 2 पुट ही नहीं कर रहे। दैट मींस इस बार ये 0/0 नहीं बनेगा, ये कुछ भी बने, ठीक है। सपोज करो मैंने कोई छोटा सा नंबर ले लिया जो 2 के बिल्कुल पास है। क्या ले लिया मैंने, 2.000000001 ले लिया, ये 2 के पास है बहुत, ठीक है, अप्रोच कर रहा है Yes, 2 ma'am. को। तो अब ये x की वैल्यू तुम यहां भी पुट करोगे और यहां भी पुट करोगे, तो 0/0 तो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना? Yes, ma'am. No, ठीक है, ma'am. इस केस में तुम क्या कर सकते हो, इन दोनों को कैंसिल कर सकते हो, बच क्या जाएगा खाली, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x + 2। क्या इतनी चीज क्लियर हुई Yes, ma'am. कि लिमिट हमें फाइनाइट आंसर कैसे जनरेट करके दे रहा है? यहाँ हमारा 0/0 आ रहा था, क्योंकि यहाँ एग्जैक्टली 2 पुट कर रहे थे तो 0 बन रहा था। लिमिट में हमारा 0 बनेगा ही नहीं, क्योंकि हमने एग्जैक्टली 2 पुट किया ही नहीं है। क्लियर है? चलूं आगे। देखो अब कुछ मेथड्स डिस्कस कर लेते हैं कि अभी तक तो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया कि लिमिट का होता क्यों है, तो यहां से तुम्हें इतना तो पता चल गया होगा कि हम लिमिट्स यूज क्यों कर रहे हैं इस चैप्टर में। ये कुछ फॉर्म्स हैं, ठीक है, हम लोग यूज सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, हमारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, हम अटक जाते हैं ऐसी ऐसी जगह पे आके, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, लिमिट्स का यूज करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव्स में इसका अलग यूज है, डेरिवेटिव वाला चैप्टर करूंगी तब बताऊंगी, अभी 3 लेक्चर आपके लिमिट्स पे ही हैं। चलूं आगे। Yes, Yes, ma'am. देखो पहली चीज, आपको लिमिट लिखी मिल जाए, सपोज इस तरीके से कोई लिमिट लिखी मिल जाए, ठीक है, आपको ये लिमिट फाइंड करनी है। आप क्या करना, सबसे पहले ये जहां पे भी टेंड कर रहा है उसके इक्वल पुट कर देना, मतलब x टेंड कर रहा है 2 को, तो तुम क्या करोगे, x को 2 पुट कर दो जो भी तुम्हें दे रखा है उसमें। क्लियर है? पुट करके देखो एक बार, 3 × 2 + 2 कितना हो गया, 8। क्लियर है? तो क्या जब तुम पुट कर रहे थे तो तुम्हें कोई 0/0 ∞/∞ 0 × ∞ की कोई फॉर्म मिली है? No, ma'am. नहीं मिली, राइट?
हम बड़े आसानी से पुट करके आंसर बता रहे हैं। तो ऐसे केसेस में तो क्या करना होता है, डायरेक्ट पुट करना होता है। क्या इसको बोलते क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, क्या करो तुम, पहले सबसे पहले काम ही ये करना होता है, जब भी तुम्हें कोई लिमिट का सवाल दे तो जो भी टेंड करा रहे ना वो पुट करो। एक्स की जगह 2 पुट करा तो मेरा तो डायरेक्टली इजीली आंसर निकल गया, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, ना 0/0 बनाना, इन्फिनिटी बाय कोई भी इंडेटरमिनेट फॉर्म नहीं बनी, राइट। तो उस केस में डायरेक्ट पुट करके क्या बता दो, उसको अपना आंसर बता दो। ठीक है, सपोज करो कि दूसरे केस में यहां तो तुम कर रहे थे तो तुम्हारा बन नहीं रहा था, कल को ऐसे दे देगा वो, जैसे पिछले वाला एग्जाम्पल किया था। अब जब तुम 2 पुट कर रहे हो इसमें तो तुम्हारा क्या बन रहा है, 0/0 फॉर्म बन रहा है। Yes, ma'am. Yes. दैट मीन्स इस बार सब्स्टिट्यूशन से तो काम नहीं चलेगा, सब्स्टिट्यूट करते ही तो 0/0 फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो दूसरा मेथड कौन सा यूज करोगे फिर, जब सब्स्टिट्यूशन फेल हो जाए तो फैक्टराइजेशन। ठीक है, जहां जहां तुम्हें फैक्टराइजेशन दिख रहा है कर दो, फैक्टराइजेशन करो एक बार। x टेंडिंग टू 2, ऊपर वाले को क्या लिख सकते हो, x+2 इंटू x-2 अपॉन में x-2, ये कैंसिल हो जाएगा। लिमिट के केस में कैंसिल कर सकते हैं, 0/0 फॉर्म तो बन नहीं रही। तो देखो x टेंडिंग टू 2 क्या बन गया, x+2। ठीक है, अब देखो, अब वो सब्स्टिट्यूशन वाला ही लगा दो, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x+2, 2 पुट करके देखो, इजीली मेरे को आंसर 4 मिल रहा है। 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी कुछ फॉर्म नहीं मिल रही, दैट मींस आंसर क्या हो गया आपका, डायरेक्ट 4। क्लियर है दूसरा मेथड। यस ठीक है, तीसरा है एक फॉर्मूला, वो मैं उसमें बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में। एक चीज और, कई बार क्या होता है कि आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा इस तरीके के। ठीक है, सपोज कुछ भी मान लो, ठीक है, इस तरीके का कुछ दे देगा फॉर्मेट। ठीक है, तुम्हें रूट्स दिख रहे हैं तो ऐसे केसेस में तुम क्या करना, क्वेश्चन को रेशनलाइज कर लेना। क्लियर है, जहां पे रूट वगैरह दिखे ना तो वहां पे रेशनलाइज आपका बेस्ट ऑप्शन होता है। दैट मीन्स मैंने 3 मेथड्स बता दिए तुम्हें। क्या करना है, कोई भी लिमिट का सवाल दे, पहले तो ये जहां पे भी टेंड करा रहा हो वो वैल्यू पुट करके देखो, अगर इजीली पुट करके मेरे को कोई गंदी सी फॉर्म नहीं मिल रही है तो पुट करके आंसर बता दो। अगर बाय चांस 0/0 या कुछ इस तरीके की फॉर्म बन रही है जिसका आंसर मुझे नहीं पता तो आप फैक्टराइजेशन पे आ जाओ। ठीक है, और कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको रेशनलाइज करके आपका आंसर बताना पड़ेगा। चलो आगे, अब चलें क्वेश्चंस पे। बेटा ये रीड कर लेना एक बार, मैंने बता दिया। अंशु बेटा क्या बताया था इससे पहले, मैं असल में रब कर देती हूँ ना साथ साथ, ये बताया था इससे पहले तो मैंने। अंशु बेटा वो बताओ क्या बताना था, रब कर दिया होगा मे बी। देखो ये क्वेश्चन है, क्या करना है सबसे पहले, देखते ही एक्स पुट करके देखो। एक्स पुट कर रहे हो जब इक्वल्स टू 2, कुछ गड़बड़ आ रही है, नहीं आ रही ना, तो क्या करो, डायरेक्ट 2 पुट करो, तो 3 इंटू 2 -2 कितना हो गया, 4। 4. ये सबसे सिंपलेस्ट है जिसमें डायरेक्ट पुट करके हमारा काम चल जाता है। ये देखो अब, देखो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, देखो पॉलिनोमियल फंक्शंस तुमने पढ़ रखे हैं, कुछ इस टाइप के होते हैं, लाइक, ठीक है, इनमें डिग्री कभी नेगेटिव देखी है तुमने पॉलिनोमियल फंक्शंस में, नो मैम नहीं ना। तो ये फंक्शन में कुछ भी पुट कर लो, क्या आपको 0/0 फॉर्म मिल सकती है? पॉलिनोमियल फंक्शन में ना कभी आपको गंदी सी फॉर्म नहीं मिलेगी। क्या करो, आप डायरेक्ट पुट करके आंसर अपना बता देना, पॉलिनोमियल जब भी आए। ठीक है, हाँ ऊपर नीचे हो तो अलग बात है, अभी तो सिंपल एक ही पॉलिनोमियल दे रखा है न्यूमरेटर में। ठीक है, तो क्या करो, डायरेक्टली -1 पुट करो, या तुम पुट करके देख लो पहले, अगर कुछ भी नहीं पता तो पुट ही कर लो बस। पुट करके देखो, कुछ गंदी सी फॉर्म बन रही है तो अपने आप पता चल जाएगा। क्या बन रही है, क्या कोई गंदी सी फॉर्म नहीं बन रही, राइट। No, ये ma'am. कट जाएंगी, इवन 10 है तो 5 नेगेटिव साइन के होंगे, 5 पॉजिटिव साइन के होंगे, सारा कट जाएगा, आंसर क्या बचेगा आपका, 1। क्रिश बेटा 1 बचेगा। ये 10 नंबर है, ठीक है, 5 नंबर -1 है, 5 है +1, तो सबका कैंसिल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, बच क्या जाएगा, सिर्फ एक 1। ठीक है, इस पे आते हैं, 1 मिनट पहले ये वाला करो, और ये वाला। पहले तो इन्फिनिटी, इसने बोला n टेंड्स टू इन्फिनिटी, पहले इन्फिनिटी पुट करके देखो क्या बन रहा है। सबसे पहला काम यही होता है, पहले पुट करके देखा करो क्या बन रहा है, क्या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन रहा है। Yes, ma'am. ये तो नहीं आती हमें सॉल्व करनी, हमें यही नहीं पता इन्फिनिटी छोटा है बड़ा है, मतलब हमें इन्फिनिटी के बारे में पता ही नहीं, हम डिवाइड कैसे करें इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी।
ठीक है, तो हम नहीं कर सकते इसको सॉल्व, ये इनडेटर्मिनेट फॉर्म है। तो अब क्या करोगे, कुछ ना कुछ करके ये फॉर्म हटानी पड़ेगी, राइट। देखो इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं लग रहा, राइट, सब्स्टिट्यूशन कैंसिल हो गया, फैक्टराइजेशन इसमें हो नहीं रहा, रूट इसमें दिख नहीं रहा, ठीक है, तो और कुछ करना पड़ेगा। देखो कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या? मैम ध्यान से एपी देखो। बन, नहीं, क्या ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है? यस मैम, तो फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस वन बाय बाय यही अपॉन में n स्क्वायर, ठीक है। जब तुम n को इंफिनिटी पुट कर रहे थे तो ये नीचे इंफिनिटी हो जा रहा है ना, यहाँ पे इंफिनिटी का स्क्वायर भी इंफिनिटी होता है। तो यहाँ पे जब तक इंफिनिटी रहेगा ना तब तक मैं फाइनाइट वैल्यू तो दे ही नहीं सकती, मतलब मैं इसको सॉल्व कर ही नहीं सकती। अल्टीमेटली मेरे को क्या करना है, ये नीचे से n स्क्वायर हटाना है ताकि मेरा डिनोमिनेटर में जो है इंफिनिटी हट जाए, ठीक है। कोशिश यही रहती है जहां जहां इंफिनिटी आ रहा है उसको हटाओ, ठीक है, नहीं हटता तो वो आगे की बात है। हाँ तो हम कोशिश कर सकते हैं, कैसे, नीचे n स्क्वायर है, क्या ऊपर से एक n कॉमन ले लूं ब्रैकेट में से, क्या बच जाएगा, 1 प्लस 1/n अपॉन 2 बच जाएगा, यस मैम, ठीक है। और नीचे n स्क्वायर था ही, ये कट गया अब, तो बच क्या गया देख लो, लिख लो, n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/n अपॉन 2। अब क्या करो, n को इंफिनिटी पुट करके देखो आंसर आ रहा है या अभी भी कोई गड़बड़ आ रही है? मैम 1/2 आ रहा है। ठीक है, जब भी इंफिनिटी दिया हुआ हो ना तो 1/इंफिनिटी तो आप 0 लिख दिया करो सीधा सीधा, ऐसा ऐसा बनेगा, जब भी इंफिनिटी आएगा 1/इंफिनिटी बनेगा, और 1/इंफिनिटी आते ही वो चीज तो 0 ही हो जाएगी, तो ये हट गया, ठीक है, बचेगा सिर्फ 1/2। क्लियर है? हाँ श्रुति के क्वेश्चन तो मैंने अब देखे हैं। तुम्हें पॉल्स में मजा आता है क्या? हाँ मत भरना, ठीक मैं कराती हूँ। नहीं वैसे अगर बोलोगे तो मैं पोल्स भी करा दिया करूंगी अगर मजा आता है तो, सही मैम बताओ, करा दिया। ऐसा है क्या? पहले बताते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन तो चलेगा, अभी बड़े बड़े पे कैसे पोल कराऊं। चलो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगी, मुझे तो लगा तुम्हें इंटरेस्ट ही नहीं है पोल्स में। चलो कोई नहीं, ये वाला ट्राई करो, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखते हैं। पहले तो 2 पुट करके देखो कैसी फॉर्म बन रही है, फटाफट पुट करो, सबसे पहला काम, जब भी लिमिट का क्वेश्चन आए पुट करके देखो कैसी फॉर्म बन रही है। मैम पहले में ही 1/0 बन रहा है। 1/0 मतलब इंफिनिटी, जब यहाँ यहाँ पुट करोगे ना तो यहाँ भी कुछ समथिंग बाय 0 बनेगा, तो क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। तो बेसिकली ये फॉर्म बन रही है, क्या तुम इसको सॉल्व कर सकते हो? तुम्हें यही नहीं पता इंफिनिटी कितना होता है, माइनस क्या करोगे, क्या माइनस करोगे, छोटा बड़ा कुछ पता है तुम्हें, नॉलेज है इसकी? नहीं है। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है, दैट मीन्स हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो कुछ करके ये फॉर्म हटानी पड़ेगी। कैसे हटाएं बताओ? अभी यहाँ तो हमें और कुछ तो दिख ही नहीं रहा, जो दिख रहा है ना वही कर दो। क्या दिख रहा है हमें, पहले तो हम कॉमन ले सकते हैं नीचे से 2, सॉरी x ले सकते हो, फैक्टराइजेशन पे चलेंगे, इसमें देखो आएगा, इसमें से x कॉमन ले लो, क्या बन गया, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब ये फैक्टराइज हो रहा है नीचे वाला पार्ट, यस मैम, क्वाड्रेटिक। फैक्टराइज करो फिर इसको, -2 इंटू 2x माइनस 3, क्या हो जाएगा ये देखो, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2, यही बन रहे हैं? नहीं ये तो नहीं बन रहे, हाँ यही तो बन रहा है, ठीक है। लिमिट x टेंडिंग टू 2 1/x माइनस 2 माइनस 2 इंटू 2x माइनस 3 अपॉन में x, देखो ये करो क्या आ जाएगा, x कॉमन लो तो x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लो तो x माइनस 2, बेसिकली ये बच जाएगा आपका x माइनस 2 इंटू x माइनस 1। यहाँ तक सबको क्लियर है? बेटा फैक्टराइजेशन किया है, ठीक है। अब देखो अब क्या कर सकते हो, बताओ, दिमाग लगाओ, क्या कर सकते हैं हम इसमें? सुमित ने आंसर ही निकाल दिया। एलसीएम ले ले बेटा, और तो कुछ दिख ही नहीं रहा यहाँ करने को, एलसीएम ले लो। जब कुछ नहीं दिखता ना तो जो सिंपल सिंपल चीजें कर सकते हो वही कर दिया करो, उसी से आंसर आ जाएगा। एलसीएम ले लिया तो देखो यहाँ x माइनस 2 है तो बच क्या जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 1, यहाँ तो पूरा ही है तो सिर्फ यही पार्ट रहेगा, ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व कर रही हूँ सिर्फ, ठीक है। देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4x प्लस 6, यही आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये फिर फैक्टराइज हो रहा है कि नहीं हो रहा? करते जाओ, ये कैसे फैक्टराइज होएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, एक्स कॉमन लो तो x माइनस 3
-2 कॉमन लो तो x-3, तो ये क्या बन गया आपका x-2 और x-3, ठीक है। इसकी जगह लिख दूं लिमिट x टेंडिंग टू 2 x-2 x-3 अपॉन में x इंटू x-2 x-3। देखो बेसिकली ये जो फंक्शन था ये है, राइट, हमने सॉल्व करके निकाल लिया। एक बार के लिए लिमिट भूल जाओ, फंक्शन पे आओ सिर्फ, ठीक है। यही था ना फंक्शन आपका fx, ये मैंने इसके इक्वल ले आई, मतलब मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके, जब मैं एट x इक्वल्स टू 2 इसकी वैल्यू पूछ रही हूं, तो क्या तुम्हें दिख रहा है कि कौन सा ब्रैकेट जीरो बना रहा है ऊपर नीचे, ये वाला और ये वाला, x-2। राइट। अगर मैं एट x इक्वल्स टू 2 पूछ रही होती ना, तो तुम ऐसे इसको कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म बना रहा है। तुम कैंसिल कर दोगे कब, जब लिमिट मैंने लगा दी टेंडिंग टू 2। अब तुम देख रहे हो कि ये 2 को टेंड कर रही है, एग्जैक्टली 2 नहीं है, ना तो ये वाला ब्रैकेट जीरो होगा ना ये वाला ब्रैकेट जीरो होगा, तो 0/0 हम इस बार फॉर्म ही नहीं आ रही है, हम काट सकते हैं। पिछली बार तो 0/0 बन रहा था, उसको हम ऐसे कट नहीं कर सकते, ठीक है। दैट मीन्स आपका बच क्या गया पोर्शन, अब तो आंसर बता दो, कट गया, बस यही था आपका जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था x-2। एक मिनट रुको, ये x-3 कहां से आ गया? कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है क्या, देखना एक बार। x-3 नहीं आना चाहिए, ध्यान से देखो क्या गलती की है मैंने। x-1 है मैम। हाँ x-1, ठीक बात है, ठीक है। पुट देखो बेटा, ये ऐसे आ गया, अब लिमिट x टेंडिंग टू 2 x-3 अपॉन x इंटू x-1। अब जब तुम यहाँ 2 पुट कर रहे हो तो क्या कोई समस्या आ रही है? पुट करके देखो क्या कोई समस्या आ रही है? अब डायरेक्टली पुट हो जाएगा, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड था ना आपका पहला वो का वो लग जाएगा। 2 पुट कर दो, -1 तो ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 2, तो आंसर क्या हो गया आपका -1/2। क्लियर है? यस मैम। आई थिंक इससे बड़ा फैक्टराइजेशन का सवाल तुम्हारे नहीं मिलेगा, 2 बार फैक्टराइज कर दिया इसमें हमने। चलो आगे, ये बताओ, देखते क्या करते हो पहले। लिमिट पुट कर देंगे। x की वैल्यू पुट करो इन्फिनिटी, तो क्या बन रहा है? जब x को तुम इन्फिनिटी पुट कर रहे हो तो क्या सीधा साधा सवाल सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? ऊपर भी इन्फिनिटी बन रहा है, नीचे भी इन्फिनिटी बन रहा है, ये तो फॉर्म नहीं चाहिए हमें, राइट। ये फॉर्म नहीं चाहिए तो हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या कर सकते हो देखो, अगर नीचे से मैं, नीचे आओ एक बार, नीचे से अगर मैं x³ कॉमन ले लूं, सपोज 2 - 1/x² प्लस 4/x³, यही बनेगा? यस बनेगा कि नहीं मैम। बनेगा? ठीक है, यस मैम। एक बार के लिए ऊपर वाला ना ऐसे ही रख दो। देखो तुम्हें समझाती हूँ हम कर क्यों रहे हैं ऐसा। मैंने नीचे से जब x³ कॉमन लिया, तो अब अगर तुम x को इन्फिनिटी पुट कर रहे हो तो देखो यहाँ तो हो गया सॉर्ट आउट, यहाँ तो 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा? 1/x², 4/x³ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएंगे दोनों चीजें। सिर्फ जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो ये है कि नहीं है? बताओ, यहाँ पे जब मैं इन्फिनिटी पुट कर रही हूँ तो मुझे डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी मिल रहा है, बताओ है कि नहीं है? तो अगर मैं कैसे भी करके ऊपर भी x³ ले आऊं, तो मेरा x³ से x³ कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो x³ में कैसे ला सकते हो ऊपर? क्या कुछ कॉमन ले सकते हो? ध्यान से देखो, अगर मैं इस ब्रैकेट से x कॉमन ले लूं, अंदर क्या बचेगा 1 - 1/x। अगर मैं इस ब्रैकेट से भी x कॉमन ले लूं, तो अंदर क्या बचेगा 2 - 3/x। अगर मैं इससे भी x कॉमन ले लूं, x इंटू 3 प्लस 5/x अपॉन में जो है वो एज इट इज लिखो। क्या दिख गया तुम्हें? दिख गया होगा अब तो। क्या यस ऊपर, मैम। क्या ऊपर x³ हो गया? x यस मैम। इंटू एक्स इंटू एक्स, क्या ये कट जाएगा इस x³ के साथ? बच क्या गया 1 - 1/x इंटू 2 - 3/x इंटू 3 प्लस 5/x। अब तो देखो तुम इन्फिनिटी चाहे पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर 0, मतलब वो इन्फिनिटी वाला पोर्शन तो गया। अब आप पुट करो इसमें एक बार इन्फिनिटी, आंसर बताओ मुझे। कोई नहीं निखिल बेटा, आज बहुत बच्चों के नेट का इशू आ रहा है, क्या बात है? बताओ मेरे को फटाफट बताओ, मैम ठीक आ रहा है। क्या आ रहा है?
3 आंसर शायद। हाँ 3 है, ठीक है, सबका आ रहा है 3। बेटा देखो इन्फिनिटी पुट कर दो तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, 3 to the 6, ये 0, ये 0, नीचे 2, तो ये बेसिकली 3 आ जाएगा आपका। क्लियर है? चलूं बेटा आगे? कहाँ गए जवाब देने वाले? यस मैम। ठीक है ठीक है ठीक है, ये बताओ। चलो तुम देखो, इसमें करना वैसे ही है, कॉन्सेप्ट लिमिट वाला ही है जो पिछला समझाया है। क्या कर सकते हो इसमें, ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो थोड़ा। ऐसे है, नीचे से मैं हाईएस्ट डिग्री वाला पार्ट कॉमन, देखो मैंने यहाँ क्या कॉमन लिया था, एक्स क्यूब, जिसमें सबसे बड़ी पावर थी, ठीक है। यहाँ पे भी हाईएस्ट वाला कॉमन लो एक बार, देखो क्या कुछ बनता है क्या। पहले तो तुमने क्या किया था, इन्फिनिटी पुट किया था, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, इसलिए हम ये जुगाड़बाजी कर रहे हैं, ठीक है। देखो अगर मैं नीचे से एक्स क्यूब कॉमन ले भी लेती हूँ, चलो मान लिया मैंने ले लिया, 1 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, यही बनेगा। Yes, ma'am. अब क्या तुम ऊपर एक्स क्यूब बना सकते हो क्या? ऊपर तुम मैक्सिमम क्या कॉमन ले सकते हो, एक्स स्क्वायर ही तो X कॉमन ले सकते हो, राइट। उससे बड़ी तो पावर ही नहीं है, डिग्री नहीं है, मतलब वैल्यू ही नहीं है कोई। तो एक्स स्क्वायर भी अगर तुम कॉमन लेते हो तो 3 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स क्यूब, 1 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, यही बनेगा। देखो कैंसिल तो नहीं हुआ, एक एक्स तो बच गया, ऊपर एक्स स्क्वायर है नीचे एक्स क्यूब है, बच क्या गया, नीचे एक एक्स बच गया। तो जब नीचे एक एक्स बच गया तो बाकी चाहे कुछ भी पढ़ाओ, जब मैं इन्फिनिटी रखूंगी इसकी जगह, तो साइड में कुछ भी हो, ये 1 बाय इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। तो अल्टीमेटली आंसर आपको क्या मिल जाएगा, 0. क्लियर है? जब ऐसे मतलब घबराना मत कि ये 1 बाय एक्स आ गया, अब मुझे 1 बाय इन्फिनिटी पुट करना पड़ेगा, कर सकते हो। 1 बाय इन्फिनिटी एक फाइनाइट वैल्यू ही आती है आपके पास, 0, ठीक है। क्लियर है? चलो आगे। Yes, यस ma'am. अच्छा सपोज करो इसी के अंदर एक्स क्यूब की जगह ऐसे होता, बताओ अब आंसर बताना जरा मुझे। आशु 1 कैसे आ रहा है बेटा, 1 कैसे ले आए तुम? बेटा एक बार ट्राई करो, ये एक्चुअली Ma'am, ना three. फॉर्मूले है, फॉर्मूले मेरे मैंने नोट नहीं कर रखे, मैं कल तुम्हें फॉर्मूले भी लिखवाऊंगी जब भी नेक्स्ट क्लास होगी। अभी के लिए समझो, हाँ 3, ठीक है 3। वैसे फॉर्मूला बता देती हूँ क्या होता है, जब ऊपर नीचे डिग्री सेम होती है ना, तो जो हाईएस्ट पावर के आगे कोएफिशिएंट होते हैं ना, वही होता है आपका आंसर, ठीक है। तुम्हारा 3 आ रहा है ना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, बट ये तुम्हें भी यूज नहीं करना, ये फॉर कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू है। ये मैं कल लिखवा, जब भी नेक्स्ट क्लास होगी ना मैं नोट करके तुम्हें लिखवा दूंगी, बट उनको यूज मत करना क्लास में, ठीक है। क्लियर है? कहीं यूज कर दो और तुम्हें नंबर 0 मिलेंगे फिर वहां। कैसे किया तुमने, नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया होगा, बड़े वाले मेथड से करा रही हूँ, तो 1 माइनस 2 Yes, बाई ma'am. एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ऊपर से भी तुमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर बच गया 3 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर, ये कट गया, ठीक है। जब तुम इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये वाला पार्ट 0, ये वाला पार्ट 0, ये 0, ये 0, बच क्या गया 3 और 1, 3 बाई 1, दैट इज आंसर इज 3। क्लियर है? अंशु बेटा Yes, कोई ma'am. नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, कौन सा इनफाइनाइट वाला नहीं समझ आया, इनफाइनाइट वाले तो पिछले 3 क्वेश्चंस कराए हैं मैंने। इस पे मैं 3 फॉर्मूले लिखवाऊंगी, ऊपर डिग्री बड़ी होती है तो आंसर क्या होता है, नीचे डिग्री बड़ी होती है तो क्या होता है, इक्वल डिग्री होती है तो क्या होता है, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। फर्स्ट वाला कह रहा है, फर्स्ट कौन सा था भाई, ये वाला। अंशु लास्ट में समझा दूं आपको, 10 मिनट रहेगी, मैं 2-3 क्वेश्चन और करा देती हूँ, ठीक है, फिर आप रुक जाना एक बार। ये बताओ, अच्छा देखो इसमें तो मैंने एक चीज बताई थी तुम्हें आज, क्या दिख रहा है तुम्हें इसमें? मैम रैशनलाइज कर देंगे। हाँ रूट दिख रहा है ना, रेशनलाइज करो, रेशनलाइज करते ही काम हो जाएगा। H0 पहले तो एक बार 0 पुट करके देखो, फॉर्म क्या बन रही है, क्या पता फॉर्म ही ठीक ठाक बन रही हो, मेरे रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं हो, पर फॉर्म तो नहीं बनेगी ठीक ठाक। 0 पुट करो एक बार H को, तो क्या होगा, रूट एक्स माइनस रूट एक्स अपॉन में 0, ये क्या हो जाएगा 0 बाई 0, नहीं चाहिए, करना ही पड़ेगा, राइट। करो एक बार रेशनलाइज, x प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन एच, रेशनलाइज कैसे करते हो, x प्लस एच प्लस रूट एक्स अपॉन में x प्लस एच प्लस रूट एक्स, ऐसे ही करते हो।
करो Yes, a ma'am. माइनस बी, ए प्लस बी क्या हो जाएगा ऊपर, ए स्क्वायर ए माइनस स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर, तो यही हो जाएगा। नीचे क्या है, ये एज इट इज रहेगा, एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। क्लियर है, ये कट गया। ठीक है, तो ऊपर सिर्फ एच बच गया, एच भी कट जाएगा क्या, यस मैम। नीचे भी एच है, राइट, ऊपर भी एच हो गया, नीचे भी एच हो गया, तो सिर्फ बच क्या गया आपके पास, रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। ये तुम्हें पता है। अब क्या करो, अब पुट कर दो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब एच को जीरो पुट करो, तुम्हें एक अच्छा सा आंसर मिलेगा। बताओ क्या मिल रहा है। हाँ, 1/2 रूट। रूट एक्स। क्लियर है, Yes, ma'am. ये बताओ क्या करते हो। सबसे पहले वैल्यू पुट करके देखो। जब तुम 1 पुट कर रहे हो तो ऊपर नीचे क्या बन रहा है, 1 आ रहा है इसका। 1. हाँ देखो 1 आ रहा है। 1 क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मेंशन कर दिया a प्लस बी प्लस सी जीरो के इक्वल नहीं है। अगर जीरो के इक्वल होता तो 0/0 फॉर्म बनती, राइट। उस केस में हम पता नहीं क्या करते, ऐसा क्वेश्चन वैसे देंगे नहीं, लेकिन इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया कि ये जीरो है ही नहीं। ठीक है, तो ये फॉर्म बनेगी ही नहीं। दैट मीन्स अब इसको कट कर सकते हैं और आंसर क्या आ जाएगा आपका 1। क्लियर है, Yes, ma'am. यस मैम। ये बताओ चलो। आपको पहले तो निकालना है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स, और दूसरा बताना है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स। देखो जब तुम x जीरो से बड़ा ले रहे हो, सॉरी जीरो को टेंड करा रहे हो, तो उसमें जीरो से बड़ी और छोटी वैल्यू दे रखी, कैसे करोगे बताओ। अलग अलग फंक्शंस लेने पड़ेंगे ना, एलएचएल में अलग लेना पड़ेगा, आरएचएल में अलग लेना पड़ेगा। क्यों क्यों लेना पड़ेगा, देखो एलएचएल में तो जीरो नेगेटिव निकालोगे और इसमें निकालोगे जीरो पॉजिटिव। तो उन्होंने क्या कर रखा है, जीरो नेगेटिव पे तो ये वाला फंक्शन दे रखा है और जीरो पॉजिटिव पे ये वाला फंक्शन दे रखा है, राइट। दैट मीन्स हमें एलएचएल आरएचएल अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया एफ एक्स, निकालो फिर ये वाला पार्ट निकालो। क्या करोगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो नेगेटिव 2x प्लस 3, यहां क्या लिखोगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव 3 इंटू में x प्लस 1। बताओ देखो तुम्हें h वाला कॉन्सेप्ट समझा रखा है क्या। इसको ये जो जीरो नेगेटिव है, देखो ये नेगेटिव देखने में अच्छा नहीं लग रहा ना। अगर हमें कुछ सब्सटीट्यूट भी करना हो तो इसको कैसे करते हैं, देखो ये ऐसे है ना, एक्स टेंडिंग टू जीरो नेगेटिव 2x प्लस 3। मुझे क्या करना है कि x मतलब जीरो से बहुत छोटा, थोड़ा सा कम करके मुझे मतलब जीरो के बिल्कुल पास एक वैल्यू लेनी है, राइट। ऐसा ही है, तो मैं क्या जीरो माइनस एच ले लूं और मैं कह दूंगी उसको क्या कि h टेंडिंग टू जीरो है। मतलब इतना छोटा h ले लिया कि जीरो को ये अप्रोच कर रहा है और मैंने जीरो से माइनस कर दिया। तो क्या ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो रही है, जीरो नेगेटिव वाली। जीरो नेगेटिव का मतलब क्या है, इधर जीरो है तो मतलब बेसिकली जीरो के पहले थोड़ा सा बिल्कुल पास मुझे एक वैल्यू लेनी है। यही तो मतलब है एक्सटेंडिंग टू जीरो नेगेटिव, यही है ना मतलब। Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है, तो मैंने क्या बोला है कि मैं जीरो माइनस एच ले लेती हूँ और एच को मैंने अप्रोच करा दिया जीरो की तरफ, राइट। मतलब मैंने इतना छोटा एच ले लिया कि और उसमें उसको मैंने जीरो से माइनस कर दिया, तो बिल्कुल मेरा यूं लगा लो बिल्कुल उसके चिपका हुआ ही मिलेगा कोई वैल्यू। क्लियर है, इतनी चीज क्लियर हुई। ये मैं लिखवा क्यों रही हूँ, देखो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एच टेंडिंग टू जीरो, जीरो माइनस एच प्लस 3। क्या क्लियर हुई ये चीज आपको। Yes, मेरे ma'am. को एक्स टेंडिंग टू जीरो नेगेटिव मतलब एक्स से छोटी कोई वैल्यू लेनी थी जो कि जीरो के बहुत पास हो। मैंने ले ली, ठीक है, जीरो माइनस एच जीरो के बहुत पास है क्योंकि मैंने उसको बता दिया कि मैंने एच को टेंड करा दिया जीरो पे। ठीक है, मतलब एच इतना छोटा है कि जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो उसको मैंने जीरो से माइनस कर दिया तो बिल्कुल जीरो के पास ही हो गया। ठीक है, तो अब आसान हो गया देखो। ठीक है, अब जीरो नेगेटिव पॉजिटिव का कोई चक्कर ही नहीं है, यहाँ एच टेंडिंग टू जीरो पुट कर दो। अब जब तुम इसको जीरो पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 ही आएगा आंसर। ठीक है, जब तुम डायरेक्ट पुट करते ना तब भी 3 मिलता और ऐसे भी 3 मिलेगा। ठीक है, बट यहाँ तो चलो ये अच्छा सा केस था, बिल्कुल सिंपल सा था, हमारी कुछ फॉर्म भी नहीं बन रही यहाँ पे। जब बड़े क्वेश्चन होते हैं थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से, तो उसमें जीरो नेगेटिव पॉजिटिव का होच पोच हो जाता है, उस केस में ये वाला तरीका अच्छा रहता है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो अगर देखो यहाँ मेरे को एक्स टेंडिंग टू जीरो नेगेटिव था तो मैंने जीरो माइनस एच पुट किया है। अगर दूसरे केस में एक्स टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव है, इसमें बताओ क्या करूं। 0 plus h. हाँ,
0 प्लस एच, और मैं क्या लिख दूंगी, h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये वाला फंक्शन क्या था, ये 3 0 प्लस h प्लस 1। क्लियर है? अब h को 0 पुट कर दो तो क्या बन जाएगा, आंसर अभी भी 3 ही बनेगा। ठीक है, समझ आया? आशु कर सकते हैं बेटा, बट अल्टीमेटली आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये आप आज नहीं तो कल पढ़ लोगे 12th में, ऐसे ही h यूज करके ये सारा, ऐसे डायरेक्ट तो कोई पुट ही नहीं करता। ये तो बेटा एक ही लाइन का क्वेश्चन था, जैसे आप बड़े बड़े क्वेश्चंस करोगे ना तो वहां दिक्कत आएगी पॉजिटिव नेगेटिव में, तो वहां तरीके से करोगे, एच को ऐसे लेके करोगे तो तुम्हें कंफ्यूजन कम होगी। ठीक है, ये और ये बात सेम है। ठीक है, ये वाला और ये वाला बात सेम है। ठीक है, चलो आगे। अच्छा एक तो रह गया, ये वाला तो रह गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ एक्स। अच्छा देखो, इसमें तो LHL RHL निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों बताओ, क्यों नहीं है? क्योंकि टेंडिंग टू 1, इसमें तो ये दे ही एक फंक्शन रखा है। ठीक है, हमें 1 देखना है, 0 से बड़ा होता है, तो 0 से बड़े के लिए आपको एक ही फंक्शन दे रखा है। बेसिकली मेरे को ये निकालना है, x टेंडिंग टू 1 3 इंटू में x प्लस 1। पिछली बार तो क्या था, 0 से ऊपर और 0 से नीचे, दो केसेस बन रहे थे दोनों फंक्शंस के, तो हमें LHL RHL अलग अलग निकालने पड़े थे। यहाँ दिक्कत नहीं है, तो देखो 1 डायरेक्ट पुट कर दो, आंसर क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 दैट इज 6। क्लियर है? यस मैम। चलो आगे, ये बताओ, पहले तो 1 पुट करके ही देख लो क्या बन रहा है। तुम पुट करके देख रहे होगे ना, तो तुम्हें एक चीज और भी ऑब्जर्व हो रही होगी कि ये एक्चुअली ऊपर न्यूमरेटर में ये 0 बन किस ब्रैकेट की वजह से रहा है, 0 बना। इसकी वजह से बन रहा है ना 0 ऊपर, तो ये ब्रैकेट 0 आ रहा है ऊपर, है ना? तो मतलब इतना थोड़ा चमक गया होगा दिमाग में कि ये 0 आ रहा है। ठीक है, नीचे तो चलो मैं फैक्टराइज करूंगी, नीचे फैक्टराइज करके मेरा कुछ रूट एक्स माइनस 1 मुझे मिल जाए और ये कट जाए, मेरा 0/0 वाला पार्ट खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इतनी अंडरस्टैंडिंग हुई? ये यस दिक्कत मैम। क्रिएट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं फैक्टराइज करूंगी इसको, तो मेरी एक चीज आएगी इस तरीके की, जो कि मेरे को जब मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ तो 0/0 चीज दे रहा है, राइट? और ये 0/0 ही चीज नहीं चाहिए मुझे, तो मतलब मुझे ये कैंसिल करनी है। तो चलो देखो, ऊपर तो अभी आप कुछ मत करो, नीचे आप फैक्टराइज कर सकते हो। ठीक है, कर दो फैक्टराइज। फैक्टराइज करके बताओ क्या आ रहा है, ब्रैकेट 2 3 6, क्या आ रहा है, प्लस 3x माइनस 2x, यही आ रहा है। यस 2x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन लिया तो 2x प्लस 3। अच्छा सुमित, हाँ सुमित बेटा ठीक है आंसर, x माइनस 1 2x प्लस 3, यहां लिख लो फिर ये। अच्छा अभी भी नहीं बना मेरा रूट x माइनस 1, तो क्या करें? दौड़ाओ दिमाग, ऑब्वियस सी बात है, इससे तो रूट x माइनस 1 बनना नहीं, बने तो इसी जगह। क्या करें बताओ? देखो ना, इससे तो रूट x माइनस 1 बनना ही नहीं है, इसको तो छोड़ दो, इसी से बनेगा कुछ बनेगा, तो इससे मेरे को ये बनाना है, बताओ मैं कैसे बनाऊं? x माइनस 1 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकती, रूट x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर? अब इसको मैं क्या यस लिख मैम। सकती हूँ, रूट x प्लस 1 रूट x माइनस 1, देखो बन गया ना। ठीक है, बस हो गया, इतनी ही थी बस क्वेश्चन में बात, कट जाएगा अभी ऊपर नीचे, ये हो जाएगा रूट x प्लस 1 रूट x माइनस 1 2x प्लस 3। देखो ये यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, इसलिए कटेगा नहीं, ये कट गया। ठीक है, यही आपको प्रॉब्लम दे रहा था, कट गया। अब डायरेक्ट क्या करना, 1 पुट कर देना बचे हुए पार्ट में, आंसर क्या आ जाएगा, -1/10। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. मतलब अभी थोड़ा ऐसा फील आ जाना चाहिए कि ये यहाँ कुछ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये 0 बना रहा है। ठीक है, अल्टीमेटली मेरे को जो भी सॉल्व करना है नीचे, तो मेरा नीचे ये आना चाहिए, कट जाएगा तो 0/0 पार्ट हट जाएगा, फिर मेरी लिमिट आ जाएगी। मतलब इस तरीके से थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अगर डेवलप हो गई तो क्वेश्चंस नहीं करेंगे दिक्कत। अच्छा अब मैंने जो क्वेश्चन छोड़ा था उस पर चलना है, चलो। अच्छा देखो ये रीड कर लेना, कुछ भी नहीं है, देखो मैं फिर भी चलो बता देती हूँ। ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, पहली चीज देखो, पहली चीज क्या लिखी हुई है, सपोज ऐसे लिखा हो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2x, तो तुम क्या बताओगे इसका आंसर, 4। 4. अच्छा तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत है?
आंसर अब भी क्या आएगा? 4 4। यही चीज लिखी हुई है, कोई स्केलर मल्टीप्लाई कर रखा है उसको बाहर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एग्जैक्टली जब लिमिट तुम सॉल्व करोगे तो ये बाहर ही आ जाएगा, ठीक है। तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 और आपका जो भी था लिमिट। सम ऑफ डिफरेंस मतलब सम और डिफरेंस ऑफ नहीं बेटा, यहाँ और आएगा। मतलब क्या कि कोई लिमिट है और कोई दो फंक्शंस हैं, ठीक है। अगर उनको ऐड करके उस पर लिमिट लगाएंगे वो किसके इक्वल आ जाएगा? अगर उनको इंडिविजुअली उनके ऊपर क्या लगाएंगे? लिमिट लगाएंगे। ये दोनों चीजें इक्वल है। क्लियर है इतनी चीज? ये तुम खुद एग्जांपल लेके भी कर सकते हो, ठीक है। एग्जांपल क्या लेना? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ले लेना, मर्जी है कोई भी लिमिट ले लो, एक्स टेंडिंग टू 1 ले लेना, इसको एफ एक्स मानो, इसको जी एक्स मानो और अपना अप्लाई करके देख लो, ठीक है। करके देख लोगे खुद। क्या करना देखो, एक बार तो ऐसे करना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, एक बार तो इस पे कंप्लीट पे लगाना, एक बार क्या करना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एक्स, दोनों का आंसर आपका क्या आएगा? सेम आएगा, ठीक है। इसी तरीके से क्या है, डिफरेंस में है, अगर मान लो यहाँ डिफरेंस होता तो इधर भी माइनस, मतलब पूरे पे लिमिट लगाओगे और उसको इंडिविजुअल लगाओगे तो सेम आंसर आएगा। तीसरी चीज क्या दे रखी है इन्होंने? प्रोडक्ट। मतलब क्या, दो का प्रोडक्ट है तो उसको भी क्या कर सकते हो? अलग अलग लिख सकते हो, एक बार लिमिट इस पे लगाओ और एक बार लिमिट इस पे लगाओ, अलग अलग भी कर सकते हो। ऐसे ही क्वेश्चन पे है, ऊपर नीचे लिमिट लगा सकते हो। अच्छा, ऐसे ही पावर पे है, पावर तो इन्होंने ऐसे ही लिखा हुआ है, ये छोड़ दो, कुछ काम करनी है। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अभी तो तुम्हारे काम की नहीं है, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आते, जब 12th में करोगे ना बड़े बड़े तो उसमें काफी बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं, तो उनमें बहुत यूज होती है। अच्छा, ये कर लोगे। देखो पहला क्या है, लिमिट ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन, सपोज मैंने ऐसे दे रखा है, आंसर क्या आएगा? 2 2। यही दे रखा है, बी का बी ही आंसर आ गया। लिमिट ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एक्स, तो तुम क्या बता दोगे? यहाँ सी रख दोगे, आंसर सी आ जाएगा। थर्ड में क्या है, पावर दे रखी है, पावर फंक्शन कर लोगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एक्स एन, तो क्या कर दोगे? एक्स की जगह सी रख दो, सी एन आंसर आ गया। इसी तरीके से यहाँ क्या कर दिया इन्होंने, रूट में आंसर एक्स की जगह सी रख दिया, तो ये आंसर आ गया आपका सी की पावर 1/n, ठीक है। चलो ये ऐसी बेसिक्स हैं, थोड़ा पढ़ लेना इनको। अरे यार वो एक रूट वाला क्वेश्चन था, कहाँ गया वो? इसके अलावा एक और क्वेश्चन था, चलो यही कर लो, पता नहीं कहाँ गया। ये बताओ बेटा, अच्छा हाँ यही तो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो ये मेरे को बताओ एक बार। पहले तो देखो तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स क्या हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 नेगेटिव एफ एक्स प्लस एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स। तो पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि दो रूट्स दे रखे हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते हो? कैसे लिखते हो? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, पढ़ रखा है ना ये, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, सबने पढ़ रखा है, करके आए हो 10th में? यस मैम। ठीक है, दैट मीन्स मेरे को दोनों रूट्स मिल जाएंगे तो मैं इक्वेशन तो आराम से निकालूंगी। रूट्स निकालो फिर। देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, बताओ एच वाले कॉन्सेप्ट से करके देखो, बहुत आसान हो जाएगा। मैंने क्या बोला था, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? एक मिनट, पहले एफ एक्स को लिख लो। चलो ये लिख लेते हैं, एक्स टेंडिंग टू 2 नेगेटिव, पहली बात तो 2 से छोटे एक्स की बात कर रही हूँ तो ये वाला फंक्शन लूंगी, ठीक है, ले लो एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको मैं क्या यूं लिख दूं? डायरेक्ट भी कर सकते हो बेटा, डायरेक्ट लिख देना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एच टेंडिंग टू 0 2 माइनस 2 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। सॉल्व करो इसको जरा, इसको खोलो ब्रैकेट को, ये हो जाएगा 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1। अब h को 0 पुट कर दो तो ये गया 4 माइनस 1 3। क्या वैसे आंसर 3 आ रहा था? हाँ 3 ही आएगा। दूसरा क्या है आपका, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 पॉजिटिव, इसको कैसे लिख सकते हो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 पॉजिटिव। देखो यहाँ 2 से बड़ा x देख रहे हो तो तुम ये वाला फंक्शन लोगे 2x प्लस 3 वाला, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हो, लिमिट एक्स एच टेंडिंग टू 0, बताओ 2
2 प्लस h। क्लियर है? क्या जाएगा आंसर? h को 0 पुट कर दो, ये हो जाएगा 4 5 6 7। ठीक है, अरे लिमिट क्यों आ रही है? 7 आ जाएगा बेटा, h को डायरेक्टली 0 पुट कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। Yes, 7 आ ma'am. गया, यहाँ से 7 आ गया, यहाँ से 3 आ गया, मतलब तुम्हें 2 रूट्स मिल गए। ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? इक्वेशन तुम बता दो अब। x² माइनस 10x प्लस 21। ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. जिसका मतलब मेरा ये ग्राफ वाला पार्ट थोड़ा सा वीक है, मतलब मैं मेरे उससे बता रही हूँ, पर जिसका ये ग्राफ वाला पार्ट बहुत स्ट्रांग होता है ना बेटा, वो मतलब उसको मैथ्स की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। दैट्स वाई मैंने ये थोड़ा पार्ट तुम्हें समझाया था। मैथ्स में ग्राफ से जिसको खेलना आ गया, उसके लिए मैथ्स बहुत आसान हो जाती है। और आपको स्कूल्स में जहां तक मुझे लगता है ग्राफ्स तो बिल्कुल नहीं कराए जाते होंगे, है ना?